स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संगठन में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का महा मैराथन क्लास शुरू करते हैं बाबू। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के साथ, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न के साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी। मतलब कि 1857 की जो क्रांति है, जो फेमस है, वो किस घटना के कारण हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपाती आंदोलन, है ना, मंगल पांडे का विद्रोह, नमक सत्याग्रह। बताइए किस कारण हुई थी। मंगल पांडे का विद्रोह के कारण जो है 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, किसके कारण हुई थी। मंगल पांडे के विद्रोह के कारण 1857 की क्रांति हुई थी। किस कारण हुई थी एक बार और बताइए आप लोग। मंगल पांडे के विद्रोह के कारण क्या हुआ था, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं बाबू। टाइम स्पेंड नहीं करेंगे आपका, ठीक है, सिर्फ सवाल और जवाब की बात करेंगे। चलिए ठीक, देखिए भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने की थी बताइए आप लोग, किसने की थी। किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। चलिए 1930, है ना, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन, सामान्य अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये सारे आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है 1930 में महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। असहयोग आंदोलन बताइए कौन सा किया था। कौन सा किया था बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी, कौन से आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी ने। चलिए ये सभी आंदोलन जो है किसके द्वारा किया गया है, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, भारत छोड़ो, खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885, 1857, 1847, 1920। ठीक है, 1947 में तो 1947 में तो जो है देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले यह स्थापना हुआ था। 1920 से पहले ही हुआ था। तो 1857 या 1850, इनमें से कौन सा होगा बताइए फटाफट आप लोग। बाबू बताइए बाबू, कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए, 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजा राम मोहन राय किस समाज सुधार का आंदोलन से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय जो थे किस समाज सुधारण जो है आंदोलन से जुड़े थे। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्राह्मण समाज। कौन सा समाज से जुड़े थे बताइए आप लोग। किस में जुड़े थे, ब्राह्मण समाज से जुड़े थे। ठीक है, इसी में समाज सुधार का काम कर रहे थे कौन, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। 1857 की क्रांति दिल्ली में किसने किया था। नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, किसने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में बताइए आप लोग। नाना साहब ने किया था, तात्या टोपे ने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था, या रानी लक्ष्मीबाई ने की थी बताइए। किसने किया था बाबू 1857 का नेतृत्व, बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था, और उसी दरमियान जो है इसको बंदी बना लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसे रंगून भेज दिया गया था। किसको, बहादुर शाह जफर को। किसको रंगून भेज दिया गया था, बहादुर शाह जफर को। किसको, बहादुर शाह जफर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस वर्ष में भारत स्वतंत्र हुआ था। 1942, 1945, 1947, 1950। स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, संविधान नहीं, स्वतंत्र हुआ था, संविधान बना नहीं। संविधान जो है आपका कब बना था, जो है 26 जनवरी 1950 को बना था। 1950 को लागू किया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था। ठीक है, और हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ, इंडिपेंडेंट कब हुआ, अंग्रेजों से इंडिपेंडेंट जो है आपका 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भूगोल अब आया। ठीक है, भूगोल से देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी जो है आपका महाद्वीप को बोलते हैं हम लोग कंटिनेंट। कंटिनेंट कौन सा है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, दक्षिण अमेरिका में। कौन सा है बताइए आप लोग। आपका जो है कौन सा है, यूरोप जो है छोटा है इसी इन चारों में से, है ना, और एशिया सबसे बड़ा है। कौन सा बड़ा है, एशिया जो है आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, बड़ा कॉन्टिनेंट है। और हम लोग कौन सा कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। ठीक है, इंडिया कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है,
आपका जो है एशिया कॉन्टिनेंट। और हम लोग कौन सा जो है ओशियन यानी महासागर में आते हैं, हम लोग इंडियन ओशियन में आते हैं। ठीक है, चलिए सूर्य के क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं नहीं, चलिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितने समय में चक्कर लगाती है? 24 घंटे अर्थात 30 दिन, 365 दिन, 366 दिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है कितने दिन में जो है एक चक्कर पूरा करती है? ये जो सन है, सन के चारों ओर जो है पृथ्वी कितने दिन में एक चक्कर पूरा करती है? बताइए आप लोग, कितने दिन में? 365 दिन में। चलिए कितने दिन में वो? 365 दिन में। चलिए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, ठीक है ना? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए आप लोग? भारत में सबसे लंबी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, यमुना नदी जाकर जो है गंगा नदी में मिलता है, तो उसका नाम भी हम लोग को बोलते हैं गंगा नदी है बोलते हैं, क्योंकि वो जो है लंबी नदी नहीं हुई। ब्रह्मपुत्र भी जो है, जैसे ये आपका इंडियन मैप है ना, है ना, ज़्यादा शॉर्ट में ही बना दिया हूँ। यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र एक गंगा नदी निकलती है ना, और यहाँ आगे गिरती है, और जो है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे जो है सबसे लंबा मार्ग जो तय करता है वो कौन सा है? गंगा नदी। कौन सा नदी गंगा नदी जो है सबसे लंबा मार्ग तय करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए कौन सा राज्य पूर्व स्विट्जरलैंड कहलाता है? पूर्व स्विट्जरलैंड कौन सा राज्य कहलाता है? सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। पूर्व का स्विट्जरलैंड पूर्व देश में आता है। ठीक है, चलिए बताइए, जैसे ये इंडिया का मैप है ऐसे करके, है ना, यहाँ पे कुछ कुछ देश कुछ कुछ स्टेट आता है, जैसे सिक्किम, असम, है ना, मेघालय यहाँ पे आता है आपका, है ना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ये वाला पार्ट, मणिपुर यहाँ पे आता है। तो बताइए कौन सा पार्ट होगा आपका? 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेघालय। मेघालय क्या कहलाता है? पूर्व सिक्किम, पूर्व जो है आपका स्विट्जरलैंड कहलाता है। चलिए कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह कौन सा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। कौन सा ग्रह कहलाता है बताओ बाबू? मंगल ग्रह जो है आपका क्या कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट मूव करते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील, चिल्का झील, डल झील, पुलकित झील। ठीक है, उलर झील जो है कहाँ मौजूद है? कश्मीर में। ठीक है, उलर झील कहाँ मौजूद है? कश्मीर में। चलिए बताइए कौन सी झील सबसे बड़ी झील है? कौन झील है आपको? चिल्का झील। चिल्का झील जो है आपका क्या है? सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील कौन सा झील है? सबसे बड़ी झील कौन सा है आपका? चिल्का झील। किसी को कोई डाउट तो नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए आप लोग। 5, 7, 8, 9। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है बाबू? जो है आपका कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए राजनीति पॉलिटी से आ गए आप लोग, है ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ? आपको मैंने इससे पहले बताया था भारत का संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, और इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन और कहा है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? कब मनाते हैं बाबू? क्या हो गया इसको? हैंग कर गया शायद। क्या हो रहा है जी? चलो देखो, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, नाराज़ नहीं होना है, थोड़ा सा स्किप कर देना है। चलिए भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं बताइए आप लोग? 1, 2, 3, 4। भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, चलिए कितने सदन है भारतीय राज्य के? 2 सदन है। चलिए लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा जो है उसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। कितने वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल बताइए आप लोग? ये जो है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बाबू? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट मूव करते हैं। राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य जो होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ेगा MP
है ना। एमपी का परिषद उसके कितने साल का होता है, 5 वर्ष। अब राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना का होता है बताइए आप लोग। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका बाबू अस्थाई सदन हो जाएगा। इसका तो उल्टा पुल्टी दे दिया है जी। चलिए कितने वर्षों का होता है बाबू, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कौन मतदान करते हैं, आम जनता, सांसद और विधायक, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, बताइए कौन करते हैं। कौन करते हैं बाबू चुनाव, बताइए इसका आंसर आप लोग। सांसद और विधायक करते हैं। कौन करते हैं, आपका सांसद और विधायक करते हैं। चलिए भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है, ठीक है, कितने मूल अधिकार है, 4, 5, 6, 7, कितने मूल अधिकार है बताइए आप लोग। भारतीय संविधान में कितने अधिक मूल अधिकार है, इसको कमेंट करके बताइए आप लोग कितने मूल अधिकार हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। मैथ्स का आ गया वो, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिए 25 का 20% कितना होता है, 25 का जो है 20% कितना होगा। 25 का 20% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 गुना 20 अपॉन परसेंट के बदले 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 5 20, कितना निकला 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगर n का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो कॉमा है यहाँ पे, x माइनस एन इज इक्वल 90 का मान क्या होगा। x माइनस 90 है, x माइनस एन इज इक्वल 90 ये है आपका। तो यहाँ पे आप कुछ मिसिंग हो गया, x का वैल्यू निकालने में बोल रहा है, ठीक है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर ना, n का वैल्यू कितना है 90 है तो 90 दे दिए, 10 है तो 10 दे दिए, इज इक्वल 90। चलिए ये जब माइनस है उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 10 कितना होता है, x इज इक्वल 100 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए वैल्यू दिया हुआ x इज इक्वल 7, समीकरण है x प्लस यस इज इक्वल 50, व्हाट वैल्यू ऑफ ए का मान, ए का मान क्या होगा। अच्छा कुछ इंग्लिश में भी दे दिए हैं, ठीक है। x प्लस एस इज इक्वल 50, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। यहाँ ऑब्जेक्ट एम सी की ऑप्शन से भी हटा दिया है। चलिए निकाल लेते हैं, बता देते हैं आपको। x का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7 दे दिया डायरेक्ट, प्लस s इज इक्वल 50, s आ गया 50 से 7 गया 43, ये प्लस में है उस पर जाएगा तो माइनस हो गया, 43 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आप लोग बना लीजिए, ठीक है। चलिए समझ गए क्वेश्चन तो आप ही है। चलिए ये भी नहीं लिखा है, कहीं मिसिंग हो गया होगा। चलिए देखिए ये VVI क्वेश्चन है, देख लीजिए सबको। 12, 18, 36 का महत्तम समापवर्तक SCF क्या होगा। 12, 18, 36 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, SCF क्या होगा, 6, 12, 18, 36। चलिए SCF निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट एक तो सिंपल मेथड है। 12 का टेबल में 18 आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे 12 का टेबल में 36 आता है, नहीं आता है। 18 का टेबल में 12 आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे देखेंगे फिर कोई डिजिट। 9 का टेबल में 12 आता है, नहीं आता। 18 आता है, 36 आता है, लेकिन 12 नहीं आता। तो देखते हैं 6 का टेबल में, 6 का टेबल में 12 आता है, 18 आता है, 36 आता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड अपना रहे हैं, आप भी डायरेक्ट मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6। जिसको भी SCF आता है कमेंट करके बताएं, हमको SCF आता है सर, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको समझा दे क्या, आपको समझा देते हैं। चलिए छोड़िए, इतना लंबा समय लग जाएगा। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। आयत की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, ठीक है। L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, 15 + 10, B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10, 15 + 10 25, 25 को जब हम लोग इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट में वैल्यू कितना इंटू में है, तो 25 दूनी 50, 50 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए 36 और 48 का LCM क्या होगा। 36 और 48 का LCM निकालेंगे, जैसे हम लोग 36 दे दिए, 48 दे दिए, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट निकालने जानते हैं। 36 और
48 का एलसीएम जो है आपका कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ठीक है। देखते हैं आप कैसे 12 होगा, देखते हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं। 12 का टेबल में 12 तिया 36, 12 चौक 48, ठीक है। और कटेगा नहीं, 4 तिया 12, 12 गुना 12 कितना हो जाएगा, 144। 144 एलसीएम है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अरे ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे, तो 144 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मिसिंग हो गया कंप्यूटराइज करने में। एक त्रिकोण के दो कोण इतना है तो तीसरा कोण क्या होगा। जैसे एक त्रिकोण समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज सपोज लो ये है 60, 50 और ये इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब हम लोग तीनों कोण बैठाएंगे तो एक्स एक को मान लेंगे, एक का 50 है, एक का 60 है, बराबर कितना करेंगे 180। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक्स प्लस 110 इज इक्वल 180। 180 हुआ, जब x को ये प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस होगा। 180 से 110 गया कितना होगा, 100 सिर्फ 70 बचेगा। कितना बचेगा आपका 70। कितना बचेगा बाबू 70। 70 कौन सा आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। एक संख्या को 9 से गुना करने पर 135 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगा। जैसे हम लोग किसी संख्या को 9 से गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 135। तो उसको संख्या क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है x, उसको किससे गुना करते हैं 9 से, तो और क्या प्राप्त होता है 135। तो वो संख्या क्या होगा, तो ये गुना में उस पर जाएगा, डायरेक्ट भाग कर देंगे 135/9। 9 1 जा 9, यहाँ काटिंग करेंगे, 9 1 जा 9, 4 5 बचेगा है ना, 4 5 पता है, 9 5 जा 15, तो 15 आंसर आया। 15 कौन सा है, 15 आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, यदि किसी संख्या को 15 जोड़ने पर 45 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि किसी संख्या में के भाग है ना, 15 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 45, कितना प्राप्त होता है 45, तो वो संख्या क्या होगा बताइए आप लोग। चलिए यहाँ पे मिस राइट हो गया। यदि किसी संख्या को है ना, यदि किसी संख्या को है ना, संख्या के 15 जोड़ने पर 45 प्राप्त होता है। जैसे मान लेते कोई संख्या है, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 45। जैसे ये मान लेते हैं कोई संख्या है, उसमें कितना भाग नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, जोड़ होगा, ठीक है। क्या होगा बाबू, जोड़ प्रश्न के अनुसार। चलिए जोड़ने पर कितना होता है 45 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, तो x 45 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा आप बाबू 30 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा 30 है, चलिए 30 नहीं दिया होगा, 30 दे दीजिए। चलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसका आंसर जो है आपका भाग करने पर भी आता है तो भाग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सॉल्यूशन करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, उसकी भुजा कितनी होगी। एक घन का जो आयतन है कितना सेंटीमीटर है, 216 घन सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा कितनी होगी बताइए आप लोग। जैसे ये घन है, घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब। एक क्यूब है तो एक क्यूब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यूब 216। तो घन निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्यूब को क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 216 का तोड़ेंगे, 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 आपका 216। तो एक तो 6 को बाहर निकालेंगे, 6 आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर है। तो ये घन आपका जो है 6 सेंटीमीटर, इसकी भुजा एक ही होगी 6, ठीक है। चलिए घन की भुजा निकालने के लिए वैसे ही फॉर्मूला अपना होगा, ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास कितना। जैसे मान लेते हैं त्रिज्या है, ये बीच में होता है, बीच से जो है आपका कितना 7 सेंटीमीटर। अगर हम लोग डी निकालेंगे तो क्या निकलना होगा, डी निकालने के लिए आपको जो है फिर इसको मिक्स करना होगा, तो इससे क्या होगा 2 होगा। तो जैसे हम लोग व्यास निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यास से त्रिज्या में बदलने के लिए d/2, ठीक है, d/2 करते हैं। और जब त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ×2 करेंगे, क्या करेंगे ×2, ठीक है। यानी व्यास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ×2 होगा, त्रिज्या बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 14 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका दिखा मिस राइटिंग हो गया है क्वेश्चन।
किसी संख्या को 25 से घटाने पर परिणाम 75 आता है, वो संख्या क्या होगा। जैसे किसी संख्या को जो है 25 से घटाने पर, जैसे मान लेते कोई संख्या है, उसको क्या करेंगे 25 से घटाएंगे। अरे उल्टा लिख रहे हैं जी। कोई संख्या है ना, 25 से घटाने पर, 25 से घटाने पर यदि कोई संख्या है, जैसे हम मान लेते एक संख्या है एक्स, है ना, एक्स एक संख्या है, उसको किससे घटाएंगे 25 से घटाएंगे। ठीक है, घटा दिए तो कितना आएगा 75 आएगा। चलिए ये 25 से 80 पड़ जाएगा तो प्लस में 80 पड़ जाएगा, तो इसके आगे क्या है प्लस का सिंबल है, तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। 75 से 25 गया कितना आएगा आपका 50 आएगा। कितना आएगा बाबू 50 आएगा। तो 50 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण किलो में। समकोण त्रिभुज बना दो पहले से, ठीक है, समझने के लिए। उसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका विकर्ण कितना होगा, ये विकर्ण कितना होगा। विकर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, बेस और उसके बाद एल। चलिए ठीक, उतना समझाना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ज़्यादा लंबा समझाऊंगा नहीं, ठीक है। ये एल का स्क्वायर 6 स्क्वायर और बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 को जब जोड़ेंगे, चलिए इसको आप इरेज कर देते हैं बाबू। 36 और 64 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, सिंपली देखेंगे हम लोग। 36 और 64 कितना होता है 144। 36 और 64 100 होता है। कितना होता है 100। कितना होता है 36 और 44 36, अरे 64 ही लिख दिए हैं जी, यहाँ 36 होगा ना। चलिए एक जगह 36 कर देते हैं, यहाँ 64 होगा, यहाँ 36 होगा, ठीक है, 100 होगा, ठीक है 100। तो 100 को जब हम लोग एच स्क्वायर से ये करेंगे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर चलेगा तो रूट चलेगा। स्क्वायर जब भी इक्वल के स्क्वायर जाता है तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है। तो ध्यान रखना है, रूट चढ़ेगा जब, तो ये क्या हो जाएगा, रूट को हटाने के लिए 10 गुना 10 करना होगा। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा 10 इस पर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा 10। 10 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हटाइए, तो इतना झमेला वाला क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन था लेकिन लिखने का जगह नहीं था वो। 144 का घनमूल क्या है, 144 का घनमूल, 144 का घनमूल क्या है बताइए आप लोग, घनमूल क्या है बताइए, इसको बताइए। हम लोग एक बार घनमूल वाला क्वेश्चन किए, घन का है ना, घनमूल वाला आप बताइए कमेंट करके जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्या के भाग में 10 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है। किसी संख्या के जो है भाग में जब हम लोग 10 जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका वो संख्या क्या होगा बताइए आप लोग। बताइए आप लोग, समय मिला है कुछ सेकंड का, समय का फ़ायदा उठाइए आप लोग। चलिए देखिए, जैसे कोई मान लेते कोई संख्या है x, ठीक है, उसके भाग में हम लोग 10 जो है जोड़ देंगे, ठीक है। उसके भाग में कितने जोड़ देंगे, किसी संख्या के भाग में 10 जोड़ने पर, तो ठीक है 10, चलिए ठीक है देखते हैं, तो कितना प्राप्त होता है आपका 50 प्राप्त होता है। लेकिन इस तरह से कोई मेथड को इस तरह से बनाता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वो संख्या ले लेता है कोई +10 लेके बनाता है, सॉल्यूशन करता है कोई कोई, ठीक है। तो उस मेथड से भी बनाते हैं, इस मेथड से भी बनाते हैं, देखते हैं कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये जब उस पार जाएगा तो कटिंग होगा 10 5 50, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x = 5। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। x/10 + 10, ठीक है, ये है = 50। 50 प्राप्त होता है, तो ये प्लस में जाएगा तो उस पर माइनस हो जाएगा। x/10 = कितना हो जाएगा, 10 से 50 जाएगा तो आपका 40 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई डिवाइड में उस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 40.400। 400 भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति 3 घंटे में कितनी दूरी तय करा है। 1 घंटे में जो है 45 किलोमीटर चलता है,
जैसे मान लेते हैं 1 मिनट में तुम जो है 10 वर्ड लिखते हो, तो 3 मिनट में कितना वर्ड लिखोगे? 30 वर्ड। तो वही 1 मिनट में 45 घंटा, तो 3 घंटे पे 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है, तो 3 घंटे में कितने दूरी दूरी तय करेगा? तो 45 × 3 कितना हो जाएगा बाबू, बताइए आप लोग? 45 × 3 कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, 3×4 = 12, 12 और 1 13, 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अरे लिखा हुआ ही नहीं है क्वेश्चन। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका योग जो है 40 है ना? तो वो संख्या क्या होगा? चलिए देखिए, मान लेते हैं दो संख्या क्या है, 3:5 में है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो 3:5 को हम लोग सिंपली, चलिए मान लीजिए वो संख्या क्या है, 3 और 5 है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 3x, है ना, 3x + 5x बराबर 40। उनका योग जो है, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। चूंकि ये अनुपात में इसलिए 3x और 5x लिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x। 8x = 40, ठीक है। तो 8 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 5। देखो अब फिर लास्ट में क्या है, छोटी संख्या क्या है? छोटी जो संख्या है वो क्या है? छोटी संख्या जब बोलेगा तो ये 3 है कि 5 है? बताइए। 3 है तो 3x, 3 गुना x का वैल्यू कितना निकला? 5। तो 5, 3 पंचे 15। 15 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं, अगर समझ में आया, कहीं गलती हुई हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। अपना कमेंट करके ज़रूर बता दें और कैसा अनुभव लगा, एक्सपीरियंस बाबू टेस्ट देके। अच्छा लगा कि खराब, ज़रूर बताएं। थैंक यू।